डुमरियागंज लोकसभा सीट से आजाद अधिकार सेना पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं जितेंद्र कुमार पांडे। ये चुनावी समरभूमि में हुंकार भर चुके, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि पूरा डुमरियागंज लोकसभा मेरे परिवार की तरह है और मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे परिवार के सभी सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरियागंज के सभी समुदाय के लोग और सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मैं खुद नहीं चुनाव लड़ रहा हूं। अब मैं उनके समर्थन से परिणाम जो भी हो मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर जनता समर्थन करती है, मेरा परिवार समर्थन करता है और मैं चुनाव जीत के आता हूं, तो डुमरियागंज का पूरा इतने अच्छे से ख्याल करूंगा और यहाँ के लोगों का इतना अच्छा मनोबल आगे बढ़ा के कि उनको लगेगा कि हाँ, किसी को मैंने चुनाव जिताया था। वो अपने देखिए, इन्होंने कहा है कि चुनाव मैं नहीं लड़ा, चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही, नतीजे कुछ भी हो उसका मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं जमीन से उठा हूं, मैं लोगों की दुख दर्द को समझता हूं और हर वक्त ये जो है लोगों की समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं। एक ऐसी पार्टी जो सिद्धार्थनगर में लगभग 1.5 वर्षों से कार्यरत है, लोगों की समस्याओं को लेकर के, लोगों के साथ अन्याय को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के ये पार्टी रात दिन प्रयत्नशील है। अब ये पार्टी डुमरियागंज के से चुनावी मैदान में ये कूद चुकी है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार पांडे है और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अधिकार सेना के श्री अमिताभ ठाकुर द्वारा डुमरियागंज लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और मौजूदा समय में मैं बस्ती मंडल का मंडल अध्यक्ष भी। अच्छा, आपकी पार्टी जो है आजाद अधिकार सेना तो इसका उद्देश्य क्या है? इस पार्टी का उद्देश्य है जो भी व्यक्ति अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से पीड़ित है उनकी मदद करना। हम, हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के सदस्य लोग और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री अमिताभ ठाकुर जी, जो पूर्व IPS रह चुके हैं और 6 जिले के SP भी रह चुके हैं, हम लोगों द्वारा जो भी पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आता है या हमें नजर आता है, हम उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, ये क्या चुनावी समरभूमि में आप उतरे हैं? क्या इसके पहले भी लोगों की मदद करते थे कि नहीं करते? क्या लोगों की समस्याओं के लिए हम हमेशा तत्पर रहे हुए हैं, हमारी पार्टी भी हमेशा तत्पर रही है, पार्टी के कार्यकर्ता भी हमेशा तत्पर हैं और जब भी कोई मौका आता है और कहीं भी हमें लगता है कोई भ्रष्टाचार से पीड़ित है, चाहे कहीं अन्याय हो किसी के साथ हो रहा है, कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो उनकी मदद के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं और हमेशा जाते हैं और उनकी मदद के लिए जितना संभव हो सके उतना कार्य करते हैं। अच्छा, जैसे ये पार्टी लोकसभा चुनाव में आपकी पहली बार मैदान में आ रही है कि इसके पहले भी मैदान में आ रही है? जी, इसके पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, 29 फरवरी को रजिस्ट्रेशन क्लियर हुआ है, लेकिन उसके पहले भी उपचुनावों में हमारे पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा और लोकसभा में प्रतिभाग कर चुके हैं। आपको लगता है डुमरिया लोकसभा जो है ये बहुत दूर और आप जो है इसमें लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है हमारा डुमरियागंज का, लोगों तक जितना हो सकेगा उतना प्रयासरत है, लोगों तक पहुंचे, अपनी बात रखें और यहाँ के विकास कार्य को, डुमरियागंज में जितना भी विकास कार्य ठप पड़ा है, अगर जीत के आए तो पूरा विकास कार्य और जो भी पीड़ित और भ्रष्टाचार यहाँ के लोग हैं उनकी हर संभव जितना हो सकेगा उतनी मदद करेंगे। आजाद अधिकार सेना जो पार्टी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये किन किन बिंदुओं पे कार्यरत है? हमारी पार्टी का सबसे प्रमुख मुख्य बिंदु जो है अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। जो भी पीड़ित व्यक्ति है और जहाँ भी इस तरीके का कृत्य हो रहा है उनकी मदद, हर संभव मदद करना। जो भी हमारे पास आएगा या नहीं आएगा, अगर हमें सूचना मिलती है, हमें लगता है कि हाँ इनकी मदद करनी चाहिए, तो हम और हमारी पार्टी के लोग और हमारे राष्ट्रीय तक भरपूर समर्थन उनके लिए करेंगे और करते रहेंगे और करते हैं। अच्छा, क्या ये प्रदेश में ही आपकी पार्टी सिमट के रह गई है कि पूरे भारत में भी हुआ? जी, पूरे भारत में इसकी कार्यकारिणी का गठन हो रहा है, संपूर्ण भारत में हो रहा है और जहां जहां हमारे प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार हैं वहां वहां प्रत्याशी उतारा जाएगा। फिलहाल अभी 9 जगह पे प्रत्याशी उतारा गया है, जहां पे अपने उत्तर प्रदेश में 7 प्रत्याशी हैं, मध्य प्रदेश में 1 है और महाराष्ट्र में 1। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे ये बरसात के मेढक की तरह
लोग पार्टियां बनाते हैं और फिर पार्टी जो है छोड़ करके चले जाते हैं, इसको लेकर के आप? लगभग 1.5 वर्ष से मैं खुद और हमारी टीम सिद्धार्थनगर में अनवरत जो भी पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आता है उनके हम उनसे संपर्क करता है, हम उनकी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो प्रशासन सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और बाकी के यहाँ जो भी नेता है वो बरसाती मेढक की तरह आते हैं और लोगों की समस्या का समाधान नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों की मदद करते हैं। और बाकी की जो भी पार्टियां हैं यहाँ पे किसी को लोकल उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा है, सब बाहरी उम्मीदवार यहाँ पे ला रहे हैं डुमरियागंज में। मैं एक प्रत्याशी हूँ जो हमारे अमिताभ ठाकुर साहब ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें एक स्थानीय के तौर पे, यहाँ के सिद्धार्थनगर की एक जनता के तौर पे, यहाँ के एक लोकल प्रत्याशी के तौर पे हमें यहाँ पे टिकट दिया और हमारे ऊपर भरोसा जता के हमको यहाँ से उम्मीदवार बनाया। अच्छा, अभी आपने एक प्रश्न किया है, क्या सिद्धार्थनगर में नेता नहीं? वो आप कह रहे हैं सभी पार्टियां जो है बाहर से नेता ला रही हैं। अच्छा, जैसे आप अगर जीत के आते हैं तो क्या भ्रष्टाचार डुमरियागंज को बनाएंगे? हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त डुमरियागंज को बनाया जाए और डुमरियागंज में विकास ही विकास हो, जितना भी हो, जहां भी हो। यहाँ पे सड़कों की हालत खराब है, अस्पतालों की हालत खराब है, ग्राम पंचायतों में बहुत सारे ग्राम पंचायतों में चलने के लिए रास्ता तक नहीं है, नाले का विवाद होता है। जहां तक कि यहाँ जितने भी रोड बनते हैं, हर रोड में साल भर में 2-2 बार रोड बनते हैं और उसी रोड के ऊपर सिर्फ पैसा निकाला जाता है बस, और काम 6 महीने में वो रोड टूट जाता है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है उसके ऊपर। इसकी अनेकों शिकायत हमारे द्वारा किया गया है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, सिर्फ जो भी ठेकेदार है उनका संरक्षण ही किया जाता है। अच्छा, जैसे क्या लगा आपको कि अब चुनाव लड़ना चाहिए? अभी आप लोगों के जो है समस्याओं को लेकर के दर दर इधर उधर जो है दौड़ रहे थे, क्या लगा कि अब आप लोगों को चुनाव लड़ना जरूरी है? जब तक चुनाव लड़के प्रतिनिधि नहीं बनेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आम जनता की यहाँ सुनवाई इस प्रशासन में है ही नहीं। सिर्फ प्रशासन के पास आप गुहार लगाओ, IGRS पे कंप्लेंट करो, झूठा IGRS पे जवाब लगा दिया जाता है, जवाब लगाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब तक सिस्टम में आके जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे और दबाव नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, तब तक ये अधिकारी बेखौफ मजा लेते रहेंगे सिर्फ, और कोई कार्रवाई दोषियों के ऊपर होने वाली नहीं है जहां भी गलत काम हो रहा है। अच्छा, ये आपको लगता है कि इस समय भी जो है लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लोग अपने अधिकारों को लेकर के कहीं ना कहीं विश्वास देंगे आपको? जी जरूर। मैं तो अकेला चला था साल भर पहले, लेकिन आज साल भर से मेरे पीछे जो भी मेरे कार्यकर्ता और जो भी साथी और जो भी सहयोगी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये देखकर कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलेआम लड़ता है, जहां भी अत्याचार अन्याय होता है इनको खबर मिलती है, वो हमेशा साथ देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता और मेरे सहयोगी जो भी हैं और जिनके पास भी मैं अपनी बात पहुंचा दूंगा, वो हमारा समर्थन खुल के करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आपके पार्टी के लोग, जो आपका कारवा है, ये पार्टी के लोग आपके साथ कब से जुड़े हैं? लगता है यहाँ सिद्धार्थनगर में कब से ये पार्टी आई है? लगभग कितने वर्ष हुए? सिद्धार्थनगर में ये पार्टी लगभग 1.25 साल से आई हुई है और तब से ही हमारा कारवा बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। और समय का अभाव होने के नाते लोगों के साथ कुछ दौड़ भाग जितनी भी होती है, जितना हम करते हैं, जितना सबकी समस्या का समाधान करना होता है उतना करते हैं। जितने लोग आते हैं उनके हर संभव मदद के लिए हम तैयार रहते हैं। और मैं अभी भी एनी टाइम कभी भी अगर मेरे पास कोई भी व्यक्ति फोन करे कि मेरे लिए ये समस्या है, अगर सही चीज पे है तो आधी रात पछलारा कभी भी समय होगा, उस समय मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा हमेशा। अच्छा, एक बात और समझ में नहीं आता है, चुनावी समर भूमि में लोग हुंकार भरते हैं, लेकिन जब चुनावी नतीजा आने के बाद लोग अपना सिर तोड़ करके चले जाते हैं, इसको लेकर के? जी, ये तो बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है। ऐसे ही बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के समय लोग आते हैं प्रत्याशी, उसके बाद फिर जब 5 साल चुनाव आता है फिर कोई प्रत्याशी आता है। लेकिन आपको डुमरियागंज में आजाद अधिकार सेना पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व के रह चुके और मंडल अध्यक्ष बस्ती के रह चुके जितेंद्र कुमार पांडे जब तक जीवित है तब को आपको डुमरियागंज के अंदर लोगों की समस्या के लिए लड़ते रहेंगे। एनी टाइम मेरे पास कभी भी कोई फोन करेगा, मेरा मोबाइल नंबर है 9322106677। जब भी कोई व्यक्ति फोन करेगा मेरा फोन हमेशा चालू रहेगा, हमेशा अनवरत मैं लोगों के लिए लगातार जब तक जीवित रहूंगा तब तक उनके लिए संघर्ष करता रहूंगा।
यानी आपका जो वादा है, चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन आप जो है लोगों के अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए आप तत्पर रहें। हमेशा लगातार रहेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद भी हार जीत अपनी जगह है। चुनाव खत्म होने के बाद भी मौजूदा सांसद जो भी विजयी होंगे, या पता नहीं हम भी विजयी हो सकते हैं, लेकिन अगर विजयी ना हुए तो भी अगले 5 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल, जब तक मैं जीवित रहूंगा रोज सबसे संपर्क करते रहूंगा। जिसकी भी समस्या जहां भी मुझे मिलेगी और जो भी मुझसे मदद मांगेगा या मुझसे ये कहेगा कि मुझे अधिकार सेना पार्टी की और आपकी मदद की जरूरत है, तो हमेशा मैं तत्पर रहूंगा। उसके लिए चाहे प्रशासन से लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं हमेशा प्रशासन के खिलाफ रहूंगा। अगर जनता को कुछ भी तकलीफ हुआ उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। देखिए, एक ऐसी पार्टी आजाद अधिकार सेना जो आई भ्रष्टाचार, अन्याय को दूर करने का रात दिन प्रयास करती है, और जो आम नागरिक हैं उनकी समस्याओं को लेकर के हरदम तत्पर रहती है। और आज ये पार्टी जो है चुनाव मैदान में है, समरभूमि में है, और जनता कितना भरोसा इस पार्टी को जताएगी ये तो चुनाव नतीजे ही बताए।